जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है रविवार, 5 तारीख है। और मैं आज फटाफट मैं खाना बना रही हूँ। सुबह का टाइम है, 8 बजे के करीब मैं खाना बना रही थी। आज मैं नहाई नहीं थी, मैं सो के उठी, मंजन की, फिर सीधे मैं किचन में आई हूँ। चाय पी के बस किचन में घुस गई हूँ। मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है और चावल धो के मैं रख दूँगी। और नाश्ते में मैंने दलिया बनाई थी, दलिया की खिचड़ी बनाई थी। वो बच्चे खाए थे और मैं खाई थी। और बाकी मैं खाना बना के रख दूँगी, क्योंकि आज मुझे करना है कुछ काम बहुत ज़रूरी। इसलिए आज मैं सुबह ही का खाना पीना बना रही हूँ बिना नहाए धोए, क्योंकि नहाएंगे धोएंगे बाद में। क्योंकि आज मुझे करनी है सफाई अपने रूम की, और सिर्फ मैं आज अपना रूम ही साफ़ करूँगी। इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लूँ, क्योंकि जब मैं एक बार लग जाऊँगी सफाई में तो पूरा धूल मिट्टी से नहा लूँगी तो किचन में जाने का मन करेगा नहीं। और बच्चे हैं, कब भूख लग जाए, कब मांगने लगे, पता नहीं कितना टाइम लगे। इसलिए ये इधर पे रोटी बना रही हूँ। मेरी सब्जी हो गई थी, मैंने इसको डिश आउट किया है। और खाना बनाने के बाद फिर मैं सीधे घर में और सारा सामान मैं निकाल रही हूँ, और बच्चे भी निकाल रहे हैं। ऐसे तो बच्चे ही निकाल रहे थे, लेकिन जब मैंने कैमरा ऑन किया तो बच्चे मेरे गायब हो गए। बच गई मैं अकेले। और मैं निकाल रही हूँ सामान, मैं पकड़ाऊँगी, उन लोग ले जा के रखेंगे। और फटाफट में पूरी अलमारी, पूरा टाड़ खाली किए हैं, अलमारी खाली किए, रूम में का सामान निकाले हैं। ये दिख रहे हैं, मैं पकड़ा रही हूँ, सब ले जा रहे हैं। मतलब कैमरे के सामने वो सब आने वाले नहीं है। कह रहे कि काम करवाना है तो कैमरा बंद करिए, नहीं तो नहीं। सॉरी, मोबाइल यार, कैमरा पे कैमरा समझा करो, मोबाइल। अब देख रही मेरी अलमारी खाली हो गई है। अब टाड़ पे से सामान उतारना है, और टाड़ पे का उतारेगा सामान अंशु, क्योंकि वही उतारेगा, लंबा है। और ये देख रहे खिड़की, जब मैंने खोली ना, खिड़की पे देख लीजिए कितना चूहा पॉटी किया है। और जो छोटे वाली झिंगुर बिंगुर, पता नहीं क्या कहा जाता है, काकरोच मकरोच, वो सब की गंदगी है। क्योंकि ये वाला पल्ला मैं जल्दी खोलती नहीं हूँ, ये बंद रहता है। जब 2-3 महीना बीतता, साफ करना रहता, तभी मैं खोलती हूँ। और देख रहे काफ़ी गंदगी है, चीची राम, देख के घिना आ रहा है। अब ये होगी डीप क्लीनिक हो जाएगी, उसके बाद 3-4 महीने की छुट्टी, उसके बाद ही फिर मैं करती हूँ साफ़। और सब मैंने सोचा पहले मैं बांध लेती हूँ, सिर पे दुपट्टा, मुंह पे कपड़ा बांधना ज़रूरी है, नहीं तो बाल भी गंदे होंगे। और उसके बाद गर्दा लगेगा, सो अलग लगेगा। क्योंकि बाल तो अभी मैं धोऊंगी नहीं, क्योंकि 2-3 दिन का काम और है, उसके बाद ही मैं धोऊंगी। और ये है बांधी कमरिया से साड़ी, आई अब अंजलि वर्मा की बारी। ठीक है भाई, अब अंजलि वर्मा चल दी, अपनी ड्यूटी पे लग गई हैं। पहले मैंने पूरा झाला साफ किया, पूरा कोने कोने का, गाटर का सब साफ करना पड़ रहा था, एकदम रगड़ रगड़ के। क्योंकि मैं 1 महीना से एकदम छोड़ दी थी, 1 महीना क्या, 15-20 दिन से छोड़ा। क्योंकि लग जाओ भाई, जितना लगना है झाला वगैरह लग जाओ, उसके बाद सफाई होगी। पूरा झाला मारे हैं, रोशनदान का मारे हैं। और ये पंखा पोंछते समय ना मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि लाइन कट करने का कहीं से साधन था नहीं। और गीले कपड़े से पोंछने में मुझे डर लग रहा था। पहले मैं धीरे धीरे माता रानी का नाम लेके टच करी हूँ, फिर उसके बाद शैम्पू लगा के तब मैंने पंखा को पोंछा है। और पंखा पोंछने के बाद मेरा पंखा चमक गया था पोंछने के बाद तो। और पंखा पोंछने के बाद देखिए, फिर मैं टाड़ पे का मैंने बटोरा है, गर्दा वगैरह। टाड़ की एक दिन की थी सफाई, तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी था ही। और ये देखिए कितना गंदा निकल रहा है पूरा। मतलब दीवार भी रगड़ रगड़ के मैंने, साथ के साथ झाड़ू से दीवार भी मैंने रगड़े हैं, क्योंकि दीवार पे की भी जो एक्स्ट्रा चूना और एक्स्ट्रा जो गर्दा वगैरह सब निकल जाए। और पूरा दीवार छाड़ने के बाद, खिड़की रोशनदान सब छाड़ने के बाद, आइए मेरा दिख रहे हैं इतना ढेर सारा कूड़ा निकला है। अब मैं चौकी के अंदर भी बहुत गर्दा हो गया था, उसके अंदर घुस के मैंने निकाले हैं। ये कितना उड़ रहा है गर्दा, देख रहे हैं ना आप लोग, बहुत गर्दा ही गर्दा, धूल ही धूल थे। इतनी गंदगी, ओ गॉड, बहुत गंदगी हो जाती है दिवाली पे तो। मेरी तो कमर टूट गई थी सफाई करते करते। और ये देख रहे हैं कूड़ों का जैसे अंबार निकला है। वैसे फिर भी अभी मैं हाल ही में सफाई की थी ना, तो ज़्यादा कूड़ा नहीं निकला, नहीं तो इससे ज़्यादा कूड़ा निकलता है। और ये मैं सारे पर्दे हटा दी मैंने, किचन का दरवाजे पे का सारे पर्दे हटाए हैं। और हटाने के बाद फिर मैं रूम में आई हूँ अपना। मैं अब मैं जितना पल्ला वगैरह है ना, वो पाउडर, वॉशिंग पाउडर लेके उससे मैं रगड़ रगड़ के अब साफ़ करूँगी।
पहले मैंने वॉशिंग पाउडर से साफ़ किया है, फिर मैंने सादा कपड़ा से धो दिया है और मेरा साफ़ हो गया। उसके बाद फिर मैंने खिड़की की ग्रिल साफ़ की है रगड़ रगड़ के, क्योंकि अभी मेरा किचन का खिड़की है ना, तो अभी कल किचन साफ़ करेंगे तो गर्दा होगा, कल फिर मुझे करना ही है। मैंने सोचा कर दूंगी, डबल सफाई हो जाएगी, डबल चमक आ जाएगी उसमें। पूरा ग्रिल साफ़ किए हैं। फिर उसके बाद पल्ला है, दरवाजे का पल्ला है, सब किए हैं। सब रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ा था भैया, बहुत गंदगी हो गई थी, धूल ही बैठ गए थे। और मैंने जानबूझ के धूल बैठाए थे कि धूल जब बैठा रहेगा तब ना सफाई करेंगे, तब ना पता चलेगा कि हाँ साफ़ हुआ है। जब साफ़ सुथरा रहेगा तो क्या पता चलेगा कि साफ़ हुआ है कि नहीं हुआ है, सफाई वगैरह। मेहनत भी डाढ़ हो जाएगी सफाई करने की। और काफ़ी मेहनत लग रहा था, मतलब कि गर्दा तो जो था ही था, और जो टच करने पे तेल टाइप के जम नहीं जाते, मैल टाइप की, वो भी थे, उसको रगड़ रगड़ के पूरा निकालना पड़ा था। उसके बाद फिर ज़मीन पे भी मैंने वॉशिंग पाउडर डाल के रगड़ के मैंने धोए थे, क्योंकि चिकनाहट हो जाता है ना बहुत जल्दी जल्दी। एक तो मेरा सिताहा घर है, उसकी वजह से और चिकनाहट हो जाता है। और ये मैं बन गई हूँ यहाँ पे डाकू बन के, मुझे पूरी सफाई करनी पड़ी है। और सफा करके मैं बैठ गई थी, क्योंकि दूध वाला आ गया था, तो चाय पी लेते हैं, थोड़ी एनर्जी आ जाए। तो उसके आगे ऊपर चढ़ा है अंशु, पूरा पर्दा लगाया है, इताड़ पूरा बटोरा है, और पंखा चढ़ के मैं पूरा पोछी हूँ, डरते डरते मैं पंखा पोछी और मेरा पंखा चमक गया है एकदम काला काला। और चाय वाय पीने के बाद फिर मैं निकल गई, बाथरूम में चली गई। और बाथरूम में जितना मेरा कबर वगैरह था, जो मैट वगैरह मैं बिछाती हूँ अलमारी में, ये प्लास्टिक के हैं, पोस्टर टाइप के हैं, तो ये अच्छे रहते हैं, धो दीजिए एकदम साफ़ हो जाते हैं और अच्छे चलते हैं। 2-3 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। इनको धोए, और मेरे पूरे बर्तन पड़े हुए थे वो मांजे, कपड़े मैंने एक बाल्टी भिगो रखे थे वो धोने थे वो धोए। और कैमरामैन को मैंने कहा था, भाई कैमरामैन प्लीज़ थोड़ा थोड़ा कैप्चर करते रहना। तो कैमरामैन थोड़ा भाव खा रहा था, लेकिन कर रहा था काम, क्योंकि उसकी तबीयत भी नहीं ठीक है, उसको फीवर वगैरह आ रहा है, फिर भी वो कर रही थी। और ये अंशु जी अपनी किताबें रख रहे हैं। मैं आई जब रूम में तो कहा कि मम्मी पुस्तकें पकड़ लीजिए, पुस्तकें रख दें। हम क्या, अच्छा चलो भैया पुस्तकें पकड़ लेते हैं बच्चा का। और ये मैं आपको सामान दिखा रही हूँ, सारा मेरा बाहर पड़ा हुआ है। एक चारपाई इधर है, बरामदे में मैंने रखा 1:30 बज गया है, और अभी को मैं नहा के खाली हुई हूँ। सारे जो मैं अलमारी में बिछाई थी मैट्स वगैरह वो धोई हूँ, कपड़े धोई हूँ, बर्तन माजी हूँ, तभी को नहाकर खाली हुई हूँ। और बस अब खाना खाएंगे, उसके बाद जितना मेरा सामान आप लोग देख रहे हैं ना बाहर फैला हुआ है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं, और उधर बाहर चारपाई पे रखी हुई है, सब सामान फैला है। इधर किचन में भी आप देख सकते हैं सब फैला हुआ है। अभी ये सब है रूम का सामान है, ये है वो है, सब रखा है रूम का सामान। और उसके बाद तब हम तीनों मिल की माँ और बच्चे मिलेंगे, तो उसके बाद सामान सब सेट होगा। पोछ पोछ के सब रखना पड़ेगा, झाड़ झाड़ के पोछ पोछ के, क्योंकि गर्दे पड़ गए हैं। अभी कंघी वंगी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 1:30 बज गया है, काम करते करते 4 बज जाएगा। सिर्फ एक रूम की सफाई में इतना समय लगेगा। फिर कल और 2 दिन का और काम है, उसके बाद फ्री। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अपना रूम वूम सेट करने के बाद। और खाना खाने के बाद फिर मैं सारा सामान हम लोग मिल के सब चौकी पे रखे हैं रूम में ला के। मैंने बोला बच्चों से कि चलो चौकी पे रख दो, तो उसके बाद फिर मैं सेट करती हूँ। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बेटा मेरा पेट हिला रहा है तो आवाज़ भी मेरी काँप रही होगी। तो उसके बाद फिर एक एक चीज़ मुझे देखना पड़ रहा था कि कौन सी किस अलमारी में रखाएगी, कहाँ रखाएगी। तो ये काम मैं खुद ही कर रही थी, ये बच्चों के भरोसे नहीं था। बस बच्चे लाके सामान दे दो मुझे, उतना ही बहुत है। और फिर कपड़े नए, इसमें मैं जैसे न्यू कपड़े होते डेली यूज़ वाले नहीं, जो मार्केट वाले होते वो रखती हूँ, और बाकी सर सामान रखती हूँ। और कैमरा मैंने अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं की, मैंने कही थी करना और लग रहा थोड़ा सा किया उसने, क्या कहे कैमरामैन को। और देख लीजिए मेरा रूम, देख लीजिए एकदम सेट हो गया है। और नीचे आस्था ने बिछा दिया है फ्लोर मैट। हाँ, काम मेरा हो गया है फिनिश, और घर हो गया है, रूम हो गया है मेरा सेट एकदम। और इस वक्त टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है।
1.5 घंटा लगा, नहीं 1 घंटा लगा पूरा। सामान बाहर से झाड़ झाड़ के पोंछ पोंछ के लगाए हैं, पूरा 1 घंटा लगा है करने में। ये कि बच्चे साथ दे दिए हो गया फटाफट, नहीं तो अकेले करना रहता तो बड़ा मुश्किल होता। और बिस्तर बिस्तर देखिए लगाने के बाद इतनी थकाई लगी है कि बैठा नहीं जा रहा है, लंबा लेट हो गया। मैं भी हो गई हूँ, मेरी बेटी भी हो गई है। अंशु वर्मा बैठ के पढ़ रहे हैं, भैया सुबह से पढ़ नहीं पाया है बेचारा, इस वक्त बैठ के पढ़ रहा है। और अब लेटेंगे, अब चलते थोड़ा एडिटिंग वगैरह करते हैं कल की वीडियो के लिए। हम पसीने से, मतलब आज मैं नहा के बाल भी नहीं, सुबह से मैं बाल भी नहीं खोली थी, पूरा पसीना पसीना हो गया मेरे बाल में। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, जो नहीं होंगे तो बताया आप लोग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।